इसलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते। कैकेयी जी के साथ में संवाद में यही तो हुआ है। राम जी चुप हो गए हैं कि माता जी नाराज ना हो जाएं। गीतकारों ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। लोगों ने गंदे गीतों को, फूहड़ गीतों को परोस दिया, अच्छे गीतों को संभाल के नहीं रखा है। अच्छे गीतों की लय में हमारे बच्चों को संस्कारित नहीं किया है। हमारे बच्चों को आज अच्छे संस्कारों की जरूरत है। जिस दिन हमने, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने अच्छे संस्कार देने, अभी 26 जनवरी आ रही है, इस 26 जनवरी में ऐसे गीत परोसिए। क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो। क्यों कहा गया है ये सब? इतना ज्ञान क्यों बांटा गया है? इसीलिए ज्ञान बांटा गया है कि हम इसका उपयोग करें, इस्तेमाल करें। अगर आपके पास घर में वस्तु है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत आपको होगी। वस्तु है तो इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए उसका। और आपने दी वस्तु का उपयोग किया है, वस्तु का निरंतर इस्तेमाल किया है, तो निश्चित ही उस वस्तु की भी कीमत बढ़ गई ना। अब घर में रखा है साबुन और आप जो है कह रहे हैं कि अरे यार मैल लगा है, कैसे छुटाएं? तो उसके लिए तो फिर दो ही साबुन है। बिन पानी साबुन में ना निर्मल करे सुभाए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक को अपने पास रखिए, निंदा करने वाले को। और आज निंदा करने वाला नहीं, आज तो तारीफ करने वाला चाहिए। आप भले गलत कर रहे हैं पर तारीफ तुम्हारी हो, लेकिन तारीफ चाहिए। और जो तारीफ के इंतजार में रहेगा उसकी जल्दी तारीख आ जाएगी। तारीफ का इंतजार मत करिए। अगर कोई बोल रहा है गलत तो ये समझिए कि आपके भले के लिए है, और नहीं तो आप अपना नाश स्वयं कर लेंगे। आपको किसी से अलग से कोई बंदूक वाले की जरूरत नहीं है। अगर कोई समझदार प्राणी आपको समझा रहा है मान जाओ, और आप नहीं मान रहे, तो फिर निश्चित ही आपका पतन होने वाला है। और पतन करने का अधिकारी आप स्वयं को मानिए। आप स्वयं अधिकारी हैं पतन, आपके कारण ही पतन हुआ। आपका पतन दूसरे ने नहीं किया, आपका पतन आपने ही कर लिया है। ये सब विश्वामित्र जी ने बड़े भाव से बताया है, क्योंकि राम जी के पास एक गुण नहीं है। कल की कथा में अपन ने कहा था कि नाम राम हो या ना हो, हमारे आचरण राम जैसे होने चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्यों कहा है? आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो आप चाहे कितने भी बड़े सूरवीर हैं, कितने बड़े धर्मात्मा बने रहें, निश्चित ही आपको ठोकर खानी पड़ेगी। लेकिन जिसको विश्वामित्र जी जैसे गुरु मिल जाएं, जिसके कुल गुरु वशिष्ठ, और परमात्मा की कृपा देखिए कि हम वशिष्ठ मुनि की संतान हैं। हमारा गोत्र भी वशिष्ठ है, हमारा गोत्र वशिष्ठ गोत्र के उत्पन्न है। हम लोग भी जो हैं वशिष्ठ की संतानें हैं। तो परमात्मा की कृपा है ये। और आगे क्या कहते हैं? अब विश्वामित्र जी की उत्पत्ति की, कल हम लोगों ने गौ माता के बारे में भी पढ़ा था कि गौ माता ने विश्वामित्र जी को कैसे परास्त किया था। वशिष्ठ जी गुरु जी की जो गौ माता थी, उनको ले जाने लगे जब विश्वामित्र जी, तो गौ माता ने कहा कि मुनि विश्वामित्र जी मुझे ले जा रहे हैं, आपने क्या मुझे इनको दे दिया? बोले नहीं, मैंने नहीं दिया है, ये आपको छीन कर ले जा रहे हैं। तो बोले अगर ये छीन कर ले जा रहे हैं तो आप आज्ञा करिए। मैं भी तो बोले आज्ञा है क्या? इनको नष्ट कर दो। और विश्वामित्र जी की सारी सेना को नष्ट कर दिया उस गौ माता ने। तब विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म बल तपोबल, ब्राह्मणों का बल तपस्या का बड़ा बल है, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वहां पर विश्वामित्र जी ने कहा है, अपने क्षत्रिय कुल के बल को कहा धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? यहां पर एक गाय ने हरा दिया मुझे। अभी तो वशिष्ठ मुनि ने क्रोध भी नहीं किया। हाँ।
जिससे मैं लड़ रहा हूँ अभी तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ये तो गौ माता की ऊर्जा से जो है, इस गौ माता की ऊर्जा से ही अभी मैं हार गया हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तपस्या करूंगा, और वो तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने, चूँकि अभी हम लोग मिथिलापुरी की ओर प्रवेश कर रहे हैं, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा है, श्री राम देखिए यहाँ पर एक संकेत है। वो ये भी बोल सकते थे, क्यों राम बोल सकते थे ना, विद्यार्थी ऐसे से हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने श्री राम कहा है। ये नहीं कहा क्यों राम इधर आओ, क्यों राम इधर बैठो, नहीं तो विद्यार्थी थे बोल सकते थे ना। एक बार हम डॉक्टर के यहाँ गए, ये भैया हैं, बड़े भैया हैं, तो डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर समीर चौधरी कटनी। तो ध्यान आ गई बात, जैसे अपन संस्कार के, जैसे श्री राम बोला उनने विश्वामित्र जी ने, तो उससे ध्यान आ रही है बात। तो हमने उनको बुलाया, हमने कहा बड़े भैया अंदर आ जाओ। तो क्या कहते हैं, बड़े भैया। तो मैंने कहा हाँ ये बड़े भैया हैं। तो उनने उस बात को थोड़ा मजाक में लिया, कमजोरी। ठीक है। हमने कहा बताओ, सम्मान सूचक शब्द को आप ऐसा सोच रहे हो, हंसी बना दिया, ठीक है। और हमने उनको उसका उत्तर भी दिया। हमने कहा हाँ हम लोग संस्कारी लोग हैं, हम इनको बड़े भैया ही कहते हैं, हमारे बड़े पुत्र हैं ये, हमारे लिए राम लक्ष्मण जैसे ही हैं, इसलिए हम बड़े भैया ही कहते हैं, हमेशा कहते हैं, यहाँ नहीं कि इधर भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं बड़े भैया थोड़ा इधर आइए, ठीक है। अगर ये भी बोलना हो कि बड़े भैया थोड़ा इधर आओ, तो भी यही कहेंगे कि बड़े भैया, और साथ में बड़े भैया जी ही लगेगा। ये संस्कार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों से जो अपेक्षा करते हैं वो उनके सामने परोसते रहिए, और आपको नहीं भी दे पाए वो, लेकिन बाद में दूसरी जगह में वो जरूर देंगे। संस्कार उनके लेप चढ़ाना पड़ेगा आपको। दीवार